हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ दो ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जिसको आप लोग पूरी इंडिया आई थिंक मुझे लगता है ऐसा अभी जानती होंगी। और अभी मैं बात करने वाली हूँ दो ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जो दोनों ने मुस्लिम लड़के से शादी करी है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा एंड दीपिका कक्कर इब्राहिम के बारे में। अब आप बोलोगे कि दोनों में ऐसा क्या है जो मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करने वाली हूँ ना क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है। बहुत सारे लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बट इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ किसी धर्म को प्रमोट करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए सारे भगवान और जो भी धर्म है सब एक है, बस सबका पूजने का तरीका अलग अलग होता है। मैं सारे धर्म को मानती हूँ। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि ये धर्म छोटा ये धर्म छोटा। जिस तरीके से मेरा धर्म बड़ा उसी तरीके से सारे धर्म इक्वल हैं, बस हम लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से बांट दिया और अलग अलग तरीके से हम लोग पूज रहे हैं। तो बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। अभी आप दोनों को देखो कि दोनों ने मुस्लिम लड़के से शादी करी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये बताती हूँ। सोनाक्षी सिन्हा ने जब शादी करी थी तो उनके ऊपर ये बाउंड्री नहीं लगाई गई थी कि आपको इस्लाम धर्म कबूल करना है और अपने हिंदू धर्म को छोड़ देना है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो दीपिका कक्कर का जो केस आप ले सकते हो। इसमें आपने देखा होगा कि मैडम ने बिल्कुल हिंदू धर्म को छोड़ दिया और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और ये मैं उनको बिल्कुल दोषी नहीं मानती हूँ। दीपिका कक्कर डेफिनेटली तो मैं और ये गलत भी नहीं है, ठीक है। आप जिस बंदे के साथ खुश हो उसके साथ शादी करके उसके धर्म को अपनाना ये गलत नहीं है, बट अपने धर्म को छोड़ना ये मुझे कहीं हद तक सही नहीं लगता है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लो, सोनाक्षी सिन्हा इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा एंड इन लॉज इनके जो थे और जिनसे इनकी शादी हुई है इन्होंने भी यही कहा ये इनका हक है और मैं कभी इनको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे सिर्फ धर्म को मानो। आप मेरे धर्म को भी डेफिनेटली, जब आप किसी दूसरे लड़के से शादी करते हो तो उनका सारा जो रीति रिवाज होता है आपको फॉलो करना पड़ता है। और उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आपको अपने धर्म को छोड़ना है। तो इन्होंने ऐसे लड़के को चुना अपने लाइफ में जो इनको फोर्स नहीं करा कि आपको अपना धर्म छोड़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी बंदे से प्यार करते हो, अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हो तो वो लड़का आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप जिस धर्म को अपने बचपन से मान रहे हो, जिस भगवान को आप बचपन से पूज रहे हो उसको आप छोड़ दो। क्योंकि प्यार में ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा आपसे ऐसा बोल रहा है ना तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेक्रीफाइस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इसको प्यार नहीं बोलते। क्योंकि अगर प्यार होगा तो आपके साथ साथ आप के हर एक चीज से होगा। अगर कोई बंदा आपसे प्यार करता है तो आपके साथ साथ वो हर एक चीज से प्यार करेगा जिससे आपको प्यार है। तो मैं यहीं पे उल्टा केस देख रही हूँ दीपिका कक्कर का कि मैडम ने अपना धर्म छोड़ दिया और इन्होंने अपने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। इन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरीके से छोड़ दिया। आई डोंट नो ये कैसे कोई कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस धर्म से आती हूँ, बचपन से मैंने जिस भगवान को पूजा है उस भगवान को मैं नाम ना जपूं तो मेरा दिन की शुरुआत नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैं उनके बिना कुछ नहीं हूं, अभी मुझे ऐसा लगता है। और उस भगवान को ही आप छोड़ देते हो तो सबसे मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने शादी करी थी तो आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए था। आप उनके धर्म को भी पूछते। और अगर वो सच में आपसे प्यार कर रहे, सिर्फ आपसे प्यार कर रहे हैं, वो आपके किसी रिलेटिव से प्यार नहीं हो रहा है जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं वगैरह वगैरह। अभी आप देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप शाहरुख खान को देख लो। आपने रिसेंट में देखा होगा आर्यन खान का जब केस हुआ था उस दौरान में वो वैष्णो देवी तक गए थे, शिरडी गए थे। तो इससे ये क्लियर होता है कि अभी के टाइम में ना लोग कभी बांटते नहीं है धर्म को। कुछ लोग ऐसा है जो अभी धर्म को बांट रहे हैं कि आप मेरे से शादी करोगे तो आपको ये धर्म छोड़ना होगा। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो अभी भी ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अभी भी वो कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वो मानते हैं और डेफिनेटली वो मानते हैं। ज्यादातर केस मैंने ये लड़कों में देखा है कि लड़के ये चाहते हैं कि आप अगर आपकी पार्टनर हिंदू है तो वो आपके अपने धर्म को पूरी तरह से छोड़कर आपके धर्म को एक्सेप्ट करे। ये बिल्कुल मुझे हजम नहीं होता बात कि आप ये किस तरीके का प्यार है जहां पे आप उस पार्टनर को अपने भगवान को छोड़ने के लिए बोल सकते हो। और दीपिका कक्कर को मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण देना चाहती हूँ। बहुत लोगों का ये कंट्रोवर्सी आया कि दीपिका कक्कर की एक बेटी भी है और उन्होंने बहुत ही सफाई से बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप साबित कर दो। तो देखो अभी के टाइम पे क्या होता है ना, पैसा एक होता है ना पैसा बहुत कुछ होता है और पैसे के दम पे ना आप जीवन भर
अगले को चुप करवा सकते हो। अगर अगले के बंदे में जरूरत से ज्यादा अगर ठूस दिया जाए ना माल पानी, तो वो वैसे भी नहीं बोलेगा, वो जिंदगी भर वो उस बच्चे को लेकर वो अपने लाइफ में खुश रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो लड़की अपने भगवान को छोड़ सकती है वो एक बच्ची नहीं छोड़ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने धर्म को छोड़ सकती है, जो जिस भगवान को वो बचपन से याद करते आ रही है, जिस भगवान के बदौलत वो लाइफ में इतना ग्रो करी, वो उसको अगर छोड़ सकती है तो वो अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती, वो किसी को भी छोड़ सकती है। ये मेरा ओपिनियन है। बहुत सारे लोग इस बातों को अग्री नहीं करेंगे, बट मुझे ये किसी भी हद तक सही नहीं लगता है कि अगर आप दूसरे धर्म में शादी करते हो तो सामने वाला आपको ये बोले कि आप अपना धर्म छोड़ दो। ये मुझे बिल्कुल प्यार मोहब्बत नहीं लगता। ये मुझे कुछ दूसरे लेवल पे ही लगता है। बट कोई नहीं, अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना एक राय होता है, अपना जीवन जीने का तरीका होता है। आप किसी को बदल नहीं सकते। साथ ही दीपिका कक्कर को आपने देखा होगा कि वो इतने ओवर रिएक्ट करती है। अभी आप ब्लॉग में देखो, मैं उनको बहुत पसंद करती थी, बट मैंने देखा है कि जैसे जैसे उनकी यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ है, उनका जो रिएक्शन है दोनों हस्बैंड वाइफ का, और इवन सबा इब्राहिम मुझे एज इट इज लगती हैं जैसे मैंने उनको पहले देखा था। वो बंदी अभी भी वैसी ही है, और उनके उनके व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं आया है। बट ये दोनों जो दीपिका कक्कर इब्राहिम और शोएब इब्राहिम के आप व्यवहार में बहुत चेंजेस देखोगे। ज्यादातर आप दीपिका कक्कर के, वो बहुत ओवर रिएक्ट करती है। अगर कोई उनको ट्रोल कर रहा है तो वो ट्रोलर को इस तरीके से स्माइल पास करके बताना चाहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है तभी आप रिप्लाई करते हो, राइट? आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हा 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 हा। आप देखो उनको इस तरीके से वो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, जैसे कि उनके झांसे में लोग आ जाएंगे। अब आपके झांसे में लोग नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पे दीपिका कक्कर ने क्विट करा था शो। किस वजह से शो को क्विट करा ये भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करने वाली हूँ। आज मैं यही क्लियर करना चाहती हूँ, दोनों लड़कियों ने एक मुस्लिम लड़के से शादी की, बट डिफरेंस ये था कि एक ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को साथ लेकर, अपने प्यार को साथ लेकर चल रही है, और उनका जो प्यार है वो भी उनके धर्म को साथ लेकर चल रहा है। और दूसरी तरफ आप सबसे बड़ा एग्जांपल दीपिका कक्कर को देख सकते हो, जो धर्म के नाम पर उनका धर्म ही छुड़वा दिया गया, और उनको बिल्कुल अपने भगवान से अलग कर दिया गया। और आप इसको प्यार बोलते हो, मोहब्बत बोलते हो, तो मैं नहीं इन चीज़ों को अग्री करती। ये सबका अपना देखो देखने का, सोचने का तरीका होता है, परसेप्शन होता है, किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी से बंदे से प्यार करते हो ना, बस ये बात ध्यान रखना कि अगर वो सच में आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपके नाखून से लेकर सर तक आपको वो आपको प्यार करेगा। आपके हर वो एक चीज़ से प्यार करेगा जिससे आप प्यार करते हो। बस इतना ही छोटा सा एक मैसेज था, आपको देना चाहती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको थोड़ा भी कुछ सुझाव या सजेशन देना है मेरे वीडियो में, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में आकर दे सकते हो। सो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, इंस्टा का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और बाकी आप देख सकते हो मैंने ये जो आज लुक करा है वो भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।